चलिए चलिए महाराज, आप ही का इंतजार था। आप कहाँ से हो? पठानकोट से। अच्छा गुड यार, मैं भी पठानकोट से ही हूँ। तो बहुत प्यारा नाम है बेटा आपका। के चैनल कौन सा है? चलो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ प्योर वेज ही हो। सर यहाँ पर ठीक। बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। चले फिर, तीसरा पार्टनर आएगा कि नहीं? आएगा क्यों नहीं आएगा? मैं कुछ नहीं करता। मैं भी कुछ नहीं खाया हुआ है, लेकिन दाल होती ना, उसकी कटोरी खा के आएंगे। हाँ, कुछ खाना पड़ेगा। So let's go. उम्मीद को कायम करते हुए मिस्टर वेंकी जी, यानी कि हमारे जो थर्ड पार्टनर है, वो आ चुके हैं। इन्हीं का था कब पहुंचे और हम यहाँ से आगे को मूव करें। पहले इनका कच्चा पक्का ही था कि इन्होंने आना कि नहीं आना, बट फाइनली ये आ गए, अच्छी बात है। तो हम जा रहे हैं धर्मकोट और टाइम हो रखा है लगभग 5:30। और आप सोचिए कि सर्दियों का महीना है, 5:30 का मतलब है कि थोड़ी देर में ही रात होने वाली है और 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। और हम लगभग 2.5 घंटे और, यानी कि 8:30 पौने 9 बजे तक हम धर्मशाला जो पहुंच जाएंगे। दोस्तों, पिछले साल जब बीर बिलिंग के लिए हम आए थे तो उस टाइम पे भी ये काम चला हुआ था और आज 1 साल हो गया लगभग, और 1 साल के बाद भी यही कंडीशन है। लेकिन काम जो है पहले से थोड़ा सा तेज हुआ है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने का और काम बचा है और उसके बाद ये रोड जो है ना बिल्कुल चकाचक होने वाली है। और जो भी बंदा मनाली जाएगा ना दोस्तों, यहाँ से हंसता हुआ जाएगा और हंसता हुआ आएगा। ट्रैफिक बेतहाशा है दोस्तों इस पर, और काम भी साथ में चलता हुआ, सारे काम एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब, इसका नट गिर गया क्या? ये लो, अब एक काम और हो गया। ये नट का क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ये करेंगे और क्या करेंगे। अब इसका नट नहीं है, इसको कैसे लगाए भाई? चलो हो गया यार। सो भाई, आधा घंटा हो गया उसका वेट करते हुए, लेकिन अभी तक वो गायब है। हमें ढूंढने के लिए फिर दोबारा वापस ना जाना पड़े उनको। क्या करें, दोस्ती है, इकट्ठे आए इकट्ठे जाएंगे दोस्त। A few moments later. लगी तो नहीं ना ठीक है, ऑल फाइन। कहां पे अच्छा, राइडिंग करना चाहता हूं। हाँ देखा राइडिंग गियर कितना जरूरी होता है भाई, है ना? स्किड कर गया था। कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, आराम से चलेंगे। द ब्यूटी ऑफ इंडिया, ये खूबसूरती है यार। यही चाहता हूँ कि मैं हर जगह पे हमारे देश में, पूरे देश में ये सब कुछ इतना डेवलप कर जाए कि फॉरेनर्स आके भी यहाँ दांतों तले उंगली दबा। एक तो आ गए, अभी एक आना बाकी है। अभी वो रील वगैरह बना रहे होंगे टनल के अंदर। चलिए चलिए महाराज, आप ही का इंतजार था। सो लेट्स गो। ये तीनों बाइक्स लग चुकी हैं
तो दोस्तों ये है शाहपुर और यहाँ से 25 या 30 किलोमीटर के बाद धर्मशाला आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा आप बताओ कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना आपको? बिल्कुल ठीक ठाक हो ना? सो भाई मैं थोड़ा सा स्किड कर गया था इनका टायर। तो ये अमूमन है, जब भी राइडर चलता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बचाव जो है राइडर्स का राइडिंग गियर्स के साथ होता है। सो राइडिंग गियर जो है बहुत ज़रूरी है। देखो इन्होंने पूरा गेटअप लिया हुआ है, तो इसी वजह से क्या है बचाव रहता है। तो आप भी जब भी राइड के लिए निकले तो ज़रूर जो है अपना गेटअप जो है राइडिंग गियर के साथ डाल के उसके बाद ही निकले। सो शुक्रिया दोस्तों। अगर कोई बात हमसे आपने पूछना है तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो पीते हैं आज चाय और आपको पिलाते हैं चाय, थोड़ा सा गर्म होके तरोताज़ा होके फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो ये रही हमारी एक्सपल्स, वो रही क्रूजर एंड देन एडवेंचर, डेफिनेटली मेल। ये कुछ नज़ारा है रात का। ये जितने भी आपको जगमग जगमग नज़र आ रहे हैं ये घर नहीं है, ये होटल्स हैं। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है यार, पता नहीं कैमरे में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, अल्टीमेट लग रहा है। वो देखो सामने लिखा है धर्मकोट इन, यानी कि ये होटल है बट ये धर्मकोट हम पहुँच चुके हैं। सो हाँ गुड यार, मैं भी पठानकोट से हूँ। अच्छा RS तो कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड क्लास में। तो आज स्कूल नहीं गए थे आप? नहीं गए, क्यों? बलराज कौर, बहुत प्यारा नाम है बेटा आपका। आप इस साइड आ जाओ, गाड़ियाँ आ रही है ना। ओके चैनल कौन सा है? मैडम ये मेरा चैनल है RS_rider X24। और कैसे? अच्छा घूमने के लिए आए हो? चलो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। सो दोस्तों होटल मनोह की है मैरानिक। मैं इसकी प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो आप, ये भागसू सागर की तरफ आप आते हो ना जब, तो ये वो एरिया है। दिन में देखो कुछ नहीं नज़र आता और रात को देखो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अभी बैंकी भैया गए हैं रूम देखने, अगर इनको पसंद आता है। यहाँ पे रुकोगे आप? हाँ मैं रुकूंगा, आप जाइए, आप देख के आ जाओ, मैं वेट करूँगा आपका। ठीक, हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कैमरे होने भी चाहिए, सर्विलांस होगा तो सेफ रहेगा सब कुछ। तो नहीं होगा, मैं ऐसे हाथ में दिखाऊंगा ना। हाँ जी, कैमरे में कैच हो रहा। हाँ नहीं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। प्योर वेज है यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ प्योर वेज ही हो? सर यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा ना, डबल ही मिलेंगे सारे। अच्छा भागसू सागर के लिए यही रास्ता है ना? दोस्तों ये जो सामने आप रिजॉर्ट देख रहे हो ना, ये DN रिजॉर्ट, ये सुनने में आया कि अक्षय खन्ना का है। भाई अब हकीकत क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, पता है आपको किसी को तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। ये किसी का घर लग रहा है, होम स्टे तो नहीं लग रहा यार। अभी 10 बज गए, सब सो गए होंगे। मैडम होम स्टे मिलेगा? होम स्टे? हाँ 3। अभी कहाँ से आए? पठानकोट से। नहीं ऐसे ही आगे ढूंढते ढूंढते इधर जाने लगे थे, सोचा इधर पूछ ले। हाँ जी, हाँ कल चले जाना। वो आ रहा वो पीछे। सो ये रूम यहाँ पे ग्रीन गेस्ट हाउस। अच्छा ये गेस्ट हाउस ही है। वो टॉवल लटका था ना वहाँ पे, तो टॉवल की वजह से दिख नहीं रहा था।
तो चलो हमने रात ही काटनी है, हमें गीज़र चाहिए नहाने के लिए, है ना, पूछने के लिए गए हैं अभी। तो बेड है मतलब ना, डबल बेड है ना, तो एक काम कर देना, आप मैट्रेस दे देना, ये एडजस्ट कर लेंगे हम। नहीं तीनों नहीं सोएंगे उसमें, नहीं सो पाएंगे। एक्चुअली हम हो गए थे लेट ना, हमें लग भी रहा था मुश्किल हो गई हमें थोड़ी सी, तो चलो ठीक है, एक मैट्रेस अगर मिल जाए तो बस हमारा काम बन जाएगा। बस ठीक है, हम यहीं पे लगा लेंगे मैट्रेस ना। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम धर्मशाला क्या बोले, मैक्लोडगंज, क्योंकि हम गए थे एक्चुअली धर्मकोट, और धर्मकोट सब बिल्कुल क्लोज हो गया था, तो हमने सोचा फिर ऊपर क्या करना। सो अभी तक का सफर जो है बड़ा एडवेंचरस टाइप का हुआ है और बड़ा मजा आया, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी के साथ हम चलते आए वहाँ से पठानकोट से, और यहाँ पे सेफली हम पहुँच गए। और एक थोड़ी सी ट्रेजिडी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, सो वो हुई है वेंकी भाई के साथ। तो वेंकी भैया अभी फिलहाल हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक है। हमें एक पल के लिए तो हम डर गए थे कि मतलब है ना क्या हो गया, क्योंकि हम काफी देर वेट करने के बाद जब इन्होंने फोन किया कि यार मैं ऐसे गिर गया था, कि क्या होता ना, घर से हम 3 चले थे और तीनों सेफ वापस जाएं, ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। अगर वो ना हो या कोई ऐसी वैसी घटना हो जाए तो वो वाकई वो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, पारिवारिक, क्योंकि हम तीनों पारिवारिक हैं, तो उस हिसाब से हमें सेफली घर पहुंचना बहुत जरूरी है। राइडिंग हमारा शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनसेफ होके या फिर चोट लगा के जाए। तो आज इनके बचने का सबसे मेन कारण इनके राइडिंग गियर्स है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी राइड करते हो तो गलती बिल्कुल ना करें, राइडिंग गियर्स है ना उसका बिल्कुल यूज करें यार। तो उस पर पैसे की कंजूसी बिल्कुल ना करें। ये जो रूम हमें मिला है ना बिल्कुल सस्ते में मिला है, 800 यहाँ का जो रेंट है वो 800 है, और हमें तो यहाँ के सच्ची में बता रहा हूँ हमें ठिकाना मिल गया। अभी जितने भी हम पूछ के आए हैं वहाँ पे 2500 3000 ऐसे रूम थे, और ये रूम हमें 800 में मिल गया, एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जैसे 2 लोग यहाँ पे हो जाएंगे और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस का हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो राइडर्स होते हैं ना आर्मी पर्सन की तरह ही होते हैं, यानी कि एक स्टे यहाँ पे है तो दूसरा स्टे दूसरे शहर में होता है, उस हिसाब से उसको हर कंडीशन में रहने सहने का उसको बिल्कुल आदत हो जानी चाहिए। ये आदतें अच्छी हैं दोस्तों, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हर कंडीशन में रहना बहुत जरूरी होता है। सो बाहर का माहौल दिखाते हैं आपको, बिल्कुल अंधेरा है। सो थैंक यू सो मच, और सुबह के लिए फिर प्रिपेयर होते हैं। अभी बहुत तेज नींद आई है, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। खाना खाने के बाद हम जाएंगे सो, और सुबह मिलते हैं फिर एक नई राइड के साथ।